पूरे जम्मू शहर की कोई 100 मीटर की एक सड़क या एक गली दिखा दो जो बनी हुई है। और ऑन द अदर हैंड जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई आप कर रहे हैं, या जिनके फेवर में आप जाते हैं, आप उनके ऑफिस के बाहर जाके देखो, वो रोड चकाचक है। जम्मू में आम आदमी पार्टी का दफ्तर खुला। आम आदमी पार्टी ने गाजे बाजे के साथ दफ्तर को खोला और दफ्तर भी पॉश गांधीनगर लोकेलिटी में खोला गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा अभी तक आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन। सरीन साहब, दफ्तर आपने बड़े गाजे बाजे के साथ खोला था, बड़ा शोर उस दिन मचाया था, कोविड के प्रोटोकॉल की भी धज्जियां आप लोगों ने उस दिन उड़ाई और दफ्तर आपने खोल लिया। लेकिन इतने दिन हो गए दफ्तर खुले हुए, कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा, कोई बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत पार्टी ज्वाइन नहीं की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बात बताऊं कि आपके चैनल के माध्यम से ही ओपनिंग डे को कवर किया गया था। कोई भी कोविड नॉर्म्स नहीं तोड़ी गई थी। उसके बाद जहाँ तक आपने सबसे अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन किया, आम आदमी पार्टी का जन्म ही जो एक ख़ानदानी राज ख़त्म करने के लिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो ऊपर बैठ के आसमान में उड़ रहे थे, उनको ज़मीन पे लाने के लिए है। जहाँ तक आपका तल्लुक़ है कि आम आदमी पार्टी से कम लोग जुड़ रहे हैं, तो सेकंड वीक ऑफ सितंबर, ये तो लास्ट वीक चल रहा है अगस्त का, आपको एक अच्छी गैदरिंग फिर दोबारा देखने को मिलेगी, जहाँ ना सिर्फ जम्मू शहर की बल्कि पूरे जम्मू प्रोविंस की क्रीम जम्मू में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करती हुई दिखेगी। एक तरफ से आप ठीक हैं कि ये गरीब पार्टी है, प्रचार प्रसार में हम इतना पैसा खर्च नहीं करते। दफ्तर आपने गांधीनगर पॉश ग्रीन बेल्ट पार्क में लिया है, तो गरीब पार्टी कहाँ से हो गई? ऐसे तो अब अमीर पार्टी हो गए। उस लोकेलिटी में, उस एरिया में इतना बड़ा दफ्तर तो किसी के पास नहीं। फिर वही बात आ जाती है, जो रूलिंग पार्टी है उसके ऑफिस से कंपेयर कर लो, उसका तो 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। और सेकंडली, उन्होंने तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके लोगों के पैसे से अपना ऑफिस खड़ा किया है। सारी पार्टियां लोगों के पैसे से ही दफ्तर बनाती हैं। हमारे पार्टी में वॉलंटियर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ ऐसे समाज में जो अच्छे लोग हैं और जो वाकई में आम आदमी पार्टी की नीतियों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आगे बढ़ के खुद अपने तरफ से आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं। और पूरी पारदर्शिता से आज दिन तक, क्या दिल्ली, क्या पंजाब, या कहाँ हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ा गया आम आदमी पार्टी की तरफ, सारे अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स रखे गए हैं। ना कि बाकी पार्टियों की तरह कोई अकाउंट्स ही नहीं रखे गए हैं। अभी तो एक ऑफिस जम्मू में खुलने से ही तमाम अपोजिशन पार्टीज में खलबली मच गई है। और आप तो जानते ही, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ऑफिस खुले हुए, जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट से जितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मेरे ख्याल में जिस हिसाब से पब्लिक जुड़ती जा रही है, हमारी पार्टी सुप्रीमो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे विज़िट करने के लिए यहाँ की आवाम मजबूर कर देगी। जैसे आपने कहा यहाँ की आवाम मजबूर कर देगी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि वो लोग जो 10 पार्टियों में ऑलरेडी घूम घाम के आए हुए हैं, वही लोग आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कभी ना तो कोई चुनाव लड़ा, ना कभी कोई चुनाव जीता।
या तो कोई चुनाव लड़ा होता, चुनाव जीता होता, तो हम मानते कि ठीक है भाई ये लोग आपकी पार्टी में आए हैं तो पार्टी को मजबूत करेंगे। ज़मीनी स्तर पर जिन लोगों का कार्यकर्ताओं के साथ कभी कोई मामला बना ही नहीं, जिन लोगों के साथ कभी कार्यकर्ताओं को आगे कभी लीड किया ही नहीं, तो वो सारे लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? बात ऐसी है, एक जब पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड लेवल पे फंक्शन करना शुरू करती है, हर खित्ते से, हर पार्टी से, हर तरफ से लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। आपकी बात भी सत्य हो सकती है, कुछ एक गलत अनासर भी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, लेकिन पार्टी को तो आप उस दिन ब्लेम करेंगे जिस दिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे। जब किसी को इलेक्शन का मैंडेट दिया जाएगा, उस दिन जुनेद साहब आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा, पूरा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होके कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। उस दिन अगर आप कहेंगे कि फ़लाँ अनासर पे फ़लाँ केस चल रहा है और फ़लाँ तरीके से वो इन्वॉल्व है गलत एक्टिविटीज़ में, आपने पार्टी ने टिकट क्यों दी है, तब मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा, कहूंगा कि वाकई हमारी तरफ से कोई गलती हुई है। सरीन साहब, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दरबार मुंह को लेकर आम आदमी पार्टी सड़क पर नज़र नहीं आई। आम लोगों के इतने सारे और मुद्दे हैं, आप लोग नज़र नहीं आते। डेकोरेटेड किस्म के 4-5 लोग ले आते हैं, बाहर चले आते हैं, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं कर दी और कोई किसी मुद्दे के ऊपर कुछ बोल दिया थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज तरीके से आम लोगों के मुद्दों के ऊपर, जैसे बाकी राजनीतिक दल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं, आप लोग ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कौन सी राजनीति जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और किधर कर रहे हैं? आपकी पहली बात का तो जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आपको जम्मू शहर की क्रीम आपको दिखेगी पार्टी के साथ, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। दूसरा, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, और जो लोग कौन सा डिसिप्लिन सरीन साहब? आपके मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या कहते हैं, घर के बाहर एक टाइम धरना देते थे, धरना पार्टी कहते थे उसको, जहाँ जाओ मुख्यमंत्री बनने के बाद धरना देते रहे। तो डिसिप्लिन, वो तो धरना प्रदर्शन तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, वो जब तक आप करेंगे नहीं तो आपकी प्रेजेंस बनेगी कैसे? तो यहाँ आप कुछ कर नहीं रहे, तो ये कौन से लीडर आपने पार्टी में लाए हैं जिनको लगता ही नहीं कि धरना प्रदर्शन करना जरूरी है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बहुत देर से, जब से आम आदमी पार्टी J&K का गठन हुआ है, कई धरना प्रदर्शन हुए हैं, और आपके चैनल ने एटलीस्ट 3 फंक्शंस तो ऑलरेडी अटेंड किए हुए हैं। प्रेस क्लब के बाहर भी जो हुए थे वो आपके चैनल ने ही कवर किए हुए हैं। आप ये एलिगेशन तो लगा ही नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने दरबार मूव की बात कही, वो तो मौसमी बुखार है ना, कि निकल आए कहीं 6 महीने में एक आधी बार बाहर। एक तो 2 साल से तो वैसे ही कोविड नाम से चल रही थी। आप खुद ही बता दीजिए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही नहीं है। डरते हैं आप उनसे, बीजेपी वालों? डरना किस बात का? ये जैसे हवा के झोंके की तरह आए थे, वैसे ही हवा के झोंके की तरह चले जाएंगे। ये हमेशा के लिए गद्दी पे बैठने वाले नहीं हैं, और अब तो इनको जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। एक मोदी जी के नाम पे वोट लेते रहे, और मैं तो आज आपके सामने आपके साथ ही एक छोटी सी बेट चाय की ही लगा लेते हैं कि इनके जो 25 कार्टून जीत के आए थे, उनमें से अगर 5 को भी सीट मिल गई तो आप बताना। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप बता देना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमारे एक एक कैंडिडेट के सामने इनका पुराना कैंडिडेट एक भी खड़ा कर देंगे तो जमानत इनकी जब्त करवा देंगे। आप भी मानते नया कैंडिडेट खड़ा किया तो फिर काम खराब, फिर 25 वापस आएंगे? नहीं, 25 तो आप भूल ही जाओ, उसका 10% भी आगे, 2.5 भी आगे तो इनके लिए, वो भी जम्मू की जनता के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप संतुष्टि के साथ क्यों बैठे हुए हैं? दरबार मुंह के ऊपर लोग परेशान हैं, कारोबारी परेशान है। वो ये कहता है कि ठीक है, दरबार मुंह से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन छोटा कारोबारी था, उस कारोबारी को उस दरबार मुंह का बहुत फ़ायदा था। लेकिन आप उस पर एजिटेट करते नज़र नहीं आते, और आपके नेता से लेकर दिल्ली तक जितने आपके नेता हैं बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। क्या वजह है? कोई हमदर्दी नहीं आपको कारोबारियों के साथ? एक तो सबसे पहले मैं आपको
आपके चैनल के माध्यम से ही किए गए इंटरव्यू के द्वारा बता दूं कि आपने डॉक्टर करण सिंह जी का इंटरव्यू किया था। बेसिकली इसको दरबार मूव तो कहना ही नहीं चाहिए था। दरबार मूव हुआ करता था राजे महाराजाओं के टाइम पे, महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे। इसको तो खाली सेक्रेटरीट मूव करना चाहिए। एक प्लान्ड स्ट्रेटजी बन रही है। जब प्लान्ड तरीके से हम इनके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, पहले तो जुनेद भाई आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सभी तरफ जाते हैं, आप सभी से बात पूछते हैं। एक तो कभी किसी भी बीजेपी के लीडर से पूछना तो सही, 200 करोड़ रुपया पर एनम का बचेगा कहाँ से? अगर एक बार आपने रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड कर दिया तो जो आपके 200, 300, 400 ट्रक जाते थे उनका फासला तो रह जाएगा 10 ट्रक के, और 10 ट्रक से और बाकी रही इनकी मिसमैनेजमेंट। ये खुद हुकूमत में थे, क्यों नहीं जब 6 महीने के लिए यहाँ किराए पे बिल्डिंग ली जाती थी, ये किराया साल का देते थे। इनके खुद के मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर्स, अपनी कोठियाँ खाली करके आदर्श क्यों नहीं देख आते हैं? एक हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने मिनिस्टर को खुद ही करप्शन के केस में पकड़ा और सबसे पहले सीबीआई को खुद इन्फॉर्म करके उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसा ये क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनका कथनी और करनी में फ़र्क है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं रखते हैं। जहाँ तक आपकी दरबार मूव की बात में बीच में ही रखी थी, उसमें यहाँ के जम्मू के कारोबारियों को, क्योंकि जम्मू की जनता तो अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा इनका कोई दुश्मन ही नहीं है। इन्होंने जम्मू के कारोबारियों का तो नुकसान किया है। और आज की जानकारी के लिए मैं आपको आज का पेपर बताता हूँ। इसमें एलजी साहब, ये एलजी साहब का है, मैं इसमें से 1-2 लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ। इनकी कथनी और करनी में अंतर आम जनता देख लेगी। जम्मू कश्मीर का इतिहास सभी धर्म के सह अस्तित्व का रहा गवाह। जम्मू कश्मीर का समाज इतिहास की परतों में कालातीत और दृश्यमान है, जो मानव जाति के लिए ज्ञात लगभग सभी प्रमुख धर्मों के सह अस्तित्व का गवाह रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ जो आपस में जम्मू व कश्मीर की अवाम इंटरेक्शन करके एक दूसरे के आपसी मतभेद भी बुलाते थे और एक दूसरे के कल्चर से खुश होते थे या थोड़ा सा मिलन होते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। पर आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर ना तो एजिटेट कर सके, ना लोगों को जमा करके कोई बड़ा आंदोलन लॉन्च कर सके, क्या वजह उसकी? कोविड-19 भी एक वजह थी। हर चीज़ के लिए आप कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराते हैं। पार्टी का दफ्तर खोलते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में ढोल वालों को बुलाते हैं, बाकी लोगों को बुलाते हैं। वहाँ की वीडियोस अगर आज भी आप देखेंगे तो पता चलता है आपको कि आपने कोविड के नॉर्म्स का कितना ख्याल रखा। तो जब आम आदमी के लिए लड़ने की बारी है तब कोविड। आप अपनी वीडियो को दोबारा खोल के देख लीजिए, सिर्फ 2 ढोल वाले आए थे, और वहाँ जहाँ तक आपकी बात है कि ढोल वालों से शोर होता है, कोविड नाम्स नहीं टूटती हैं। और एक ऑफिस खुलने से ही इतनी खलबली मच गई है आम बाकी पार्टीज़ में कि इस तरह से वो बुखला गई हैं कि उनका अपने जो कार्यकर्ता हैं वो सारे टूट के। वो ये कह रहे हैं जी कि हमको तो रोशनी में ज़मीन लेनी पड़ी, उसके बाद हमारा दफ्तर बना। तो इन्होंने तो पॉश गांधीनगर लोकेलिटी में इतनी बड़ी बिल्डिंग किराए पे ले ली, पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने अभी आपसे उसका जवाब पहले ही दे दिया कि 25 में से अगर 2.5 सीटें भी आ गई, आपका इशारा जिस तरफ है, मेरे भी वो दोस्त हैं, अच्छे मिलनसार हैं, लेकिन जो उनके कारनामे हैं वो तो अखबारों में शाया हो चुके हैं। दफ्तर की बात अब गोल कर गए फिर से। मैंने कहा इतना पैसा कहाँ से आया दफ्तर खोलने के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी अपने वॉलंटियर से ही फंड्स लेके, पैसे लेके, चंदा लेके चलती है। हम कारपोरेट घरानों से नहीं लेते हैं दफ्तर, लेकिन कॉर्पोरेट बनाते हैं। मेरे को नहीं ऐसा लगता कि वो कारपोरेट है। अगर सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपए वाला ऑफिस आपको कारपोरेट हाउस नहीं दिखता है, एक किराए पे किसी की कोठी किराए पे ली है, आपको उसमें से भी कुछ लग रहा है, तो फिर ये तो आप अपने विचार पब्लिक के आगे रखें।
नहीं, आपका ये कहने का मतलब है कि हम बीजेपी से जाके ये सवाल नहीं पूछते कि आपने इतना बड़ा कॉर्पोरेट दफ्तर कैसे बनाया, हम आपसे सवाल पूछने आ जाते हैं कि जी आपने क्यों बनाया। मैंने एक दूसरे चैनल पे ना एक वो बात कही थी, आज आपके चैनल पे भी रिपीट करता हूँ। जुनेद भाई, आप जम्मू में ही रह रहे हैं, आपके कैमरा पर्सन भी यहीं के हैं। एक बार मेरे साथ चलो, आज ही चलो, अभी भी चलना है, अभी चलते हैं इंटरव्यू के बाद। पूरे जम्मू शहर की कोई 100 मीटर की एक सड़क या एक गली दिखा दो जो बनी हुई है। और ऑन द अदर हैंड, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई आप कर रहे हैं, या जिनके फेवर में आप जाते हैं, आप उनके ऑफिस के बाहर जाके देखो, वो रोड चकाचक है। करोड़ों रुपए के लग के उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। वहाँ पे आपको घुसने नहीं देंगे। आप उनसे पूछने की, इतने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। लाल चौक में तो आपने इंटरव्यू कर लिया, लेकिन उनके ऑफिस में नहीं आप इंटरव्यू कर सकते ऐसा, क्योंकि वो यहाँ तो आपको गुमराह करेंगे या इंटरव्यू देने से इनकार कर देंगे। यानी मतलब वो चुप करा देंगे किसी तरीके से। नेचुरल है, बट नेचुरल है, इसमें तो कोई नई बात तो है नहीं है। लेकिन सवाल तो मैंने आपके दफ्तर को लेकर पूछा, आप पहुंच गए बीजेपी के दफ्तर में। नहीं, मैंने आप बताया कि हमने फंडिंग जो की है, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जो है ना, आपस में अपनी तरफ से यथाशक्ति जो डोनेशन दे सकता है, कोई 10 रुपए की भी देता है, कोई 1000 की भी देता है, कोई 2000 रुपये भी देता है, जितनी दे सकते हैं पूरे जम्मू प्रोविंस की तरफ से आता है, और किराए का। अंत में आपसे जानना चाहूँगा सरीन साहब, कितना समय लगेगा आम आदमी पार्टी को कश्मीर घाटी में भी अपना दफ्तर खोलने में और वहाँ स्टेबलाइज करने में चीज़ों में, और एक कारवां जब किसी राजनीतिक दल का चल पड़ता है तो उसको चलाने में अभी कितना समय लगेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजबाग श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का दफ्तर कम से कम 1.5 साल पहले खुल चुका है। पहले भी जम्मू में ऑफिस था, वो किराए की छोटी जगह थी। अब चूंकि पार्टी का विस्तार हो चुका है, आम आदमी पार्टी ने एक मन बना लिया है कि जम्मू व कश्मीर की सभी असेंबली सेगमेंट्स पे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए बड़े ऑफिस की ज़रूरत थी, ताकि रिमोटेस्ट एरिया से कई लोग आते हैं, पार्टी वॉलंटियर्स आ जाते हैं, पुंछ राजौरी से आ जाते हैं, डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, वहाँ से आ जाते हैं, या उधमपुर कठुआ से आते हैं। कईयों को रात्रि में रुकना पड़ता था, इसलिए कोठी किराए पे ली गई है कि कोई 4-6 वॉलंटियर, 10-20 वॉलंटियर कभी रुकना पड़े तो वो रुक सकते हैं। और बजाय होटलों में किराया खर्च करने के लिए, चूँकि ये आम आदमी पार्टी एक गरीब आती है, तो उनके लिए भी सुविधा रह जाती है। और साथ में दिल्ली से जो इलेक्शन मटेरियल है या बाकी झंडे डंडे चाहिए और मटेरियल चाहिए, और स्टोर करने के लिए भी एक प्रॉपर जगह बन जाए। चुनाव के लिए आप तैयार हैं? आप लड़ेंगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा, लड़वाएंगे? हाँ, लड़वाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक वॉलंटियर बन के मैं पूरा काम करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि तब तक काम करता रहूं जब तक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट संजीव सरीन, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर। आपने साफ तौर पर इनसे सुना कि हमने इनसे पूछा कि गांधीनगर में आपने दफ्तर खोला है, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद एक्टिविटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये भी कहा है कि आने वाले समय में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी सभी जम्मू कश्मीर की 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।